योगी जी आजकल हराम और हलाल पर ज्ञान दे रहे हैं और योगी जी के चाहने वाले और उनके भक्त खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों पर तंबी की जा रही है, मुसलमानों के खान पान पर तंबी की जा रही है। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी को शायद ये पता नहीं है कि हराम और हलाल में फ़र्क क्या होता है। दुनिया में जितने मुल्क हैं, जितने मज़हब हैं, उन सब का अपना हराम और अपना हलाल है। जैसे योगी जी आपके यहाँ बहुत से लोग कहते हैं मूत मिलाओ हर चीज़ में, गोमूत्र। हमारे के यहाँ हलाल नहीं है वो, हमारे के यहाँ हराम है, आपके यहाँ वो चीज़ हलाल है। आपके यहाँ पतंजलि जैसे लोग हर चीज़ में गोमूत्र मिलाते हैं, आप लोग हलाल मानते हैं। हमारे के यहाँ हराम है, हम नहीं पी सकते, किसी का मूत नहीं पी सकते। आप पीजिए, आपको मुबारक। दूसरी बात, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ मेंढक, केचुआ, छिपकली, कुत्ता, सुअर ये हलाल है। मुसलमानों में ये हराम है। हमारे यहाँ हम नहीं खा सकते इसको, हमारे मजहब में नहीं है ये। तो योगी जी आपको पता नहीं है। आप बता रहे हैं कि सीमेंट, सरिया, माचिस पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीमेंट पे, सरिया पे, माचिस पे नहीं होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से हाँ में हाँ मिलाता हूँ। लेकिन खाने पीने की चीज़ें और वो चीज़ें जो मुंह के ज़रिए पेट में जा सकती हैं, या खाल के ज़रिए, या होंठ के ज़रिए, या चेहरे के ज़रिए ऊपर से जिस्म में जा सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, उन चीज़ों पे हलाल का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी ज़रूरी है। आपके यहाँ गाय आप लोग माँ मानते हैं, और फॉरेन में, विदेश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, लिपस्टिक वगैरह जैसे हैं, उनमें गाय की चर्बी भी मिलाई जाती है और सूअर की चर्बी भी मिलाई जाती है। तो अगर गाय की चर्बी है तो वो हिंदुओं के लिए हराम है प्रोडक्ट। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी औरतों को, कि उसमें कहीं गाय की चर्बी तो नहीं है। और मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कहीं सूअर की चर्बी या किसी नाजायज़ जानवर की चर्बी तो नहीं है, या किसी प्रोडक्ट में गाय का मूत्र तो नहीं मिलाया जा रहा जैसे पतंजलि वाले मिला देते हैं। और योगी जी एक बात और, पूरी दुनिया में जो पैसा है ना, सरिया और सीमेंट तो छोड़िए, पैसा भी हराम हलाल होता है, उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप भी देते हैं, मोदी जी भी देते हैं। अगर दौलत हराम कमाई गई है, हराम तरीके से कमाई गई है, तो वो हराम है हमारे बच्चों को खिलाना। दौलत हलाल होना चाहिए, जायज़ तरीके से कमाई होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कहती है कि अगर आपने हराम दौलत कमाई है तो उस पर आपका अधिकार नहीं है, वो नहीं खा सकते आप, वो सरकार छीन लेगी आपसे, वापस ले लेगी। तो दौलत भी होती है। मिजाज को बदलिए। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि सीमेंट जैसी चीज़ों पर, माचिस है, जैसे आपकी सरिया है, या ईटा गुम्मा है, गारा है, इन सब चीज़ों पर, वो चीज़ें जो इंसानी जिस्म को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, उनमें आप हलाल का सर्टिफिकेट नहीं ना लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन खाने पीने की चीज़ों पर है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि आप बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट वाली चीज़ें बिकने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाती हैं, उन पर अगर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका सामान वहाँ बेचा नहीं जाएगा मैडम सर, आपका सामान नहीं बिक पाएगा वहाँ। हमारा देश एक्सपोर्ट में पीछे हो जाएगा। तो बात वो कीजिए जो लॉजिक हो, समझ में आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ कि हमको कोई हराम नहीं खिला सकता, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमको बताया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमारे मज़हब में अगर तकवे से हम चलेंगे, तकवा समझते हैं ना, तकवे से अगर हम चलेंगे, तो मुझे एक बार एक आलिम दीन ने बताया था, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था कि तकवे पे अगर आप चलें मुसलमान, तो ये जो मुर्ग खाते हैं हम लोग, जो मुर्ग पले होते हैं घरों में,
वो आलिम दीन बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अगर मुर्गा खाना है तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते। इस मुर्गे को आपको पकड़कर, जो घूम रहा है चारों तरफ, इसको पकड़कर एक पिंजरे में बंद करना होगा, टापे में बंद करना होगा उसको, और उसके बाद में शायद 48 घंटे या 110 घंटे उसको आपको अलग रखना होगा, उसको साफ सुथरा दाना देना होगा खाने के लिए, जो उसके पेट में जाए और उसके अंदर जो गंदे दाने की गिलाजत है वो बाहर निकल जाए। जब वो गंदे दाने की, गंदी खुराक की गिलाजत उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगी और पाक और साफ और अच्छा दाना उसके जिस्म में जाएगा, तब आप उसे खा सकते हैं। यह है तकवा। इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, देखने का नज़रिया अलग अलग है। अगर आप इस्लाम को एक अच्छे इंसान की नज़र से देखेंगे तो आपको इस्लाम की सारी खूबियाँ नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप इस्लाम को अच्छे इंसान और अच्छी मानसिकता से नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको हमारी अच्छाइयाँ, हमारे मज़हब की अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देंगी। तो हराम हलाल पर बोलने से पहले पूरा ज्ञान लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, और उसके बाद में आप बोलिए। तो आपकी बात सही होगी तो हम सर आंखों पे लगाएंगे।